गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, Good evening, sir. गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स और आज एक और बेहतरीन टॉपिक की ओर बढ़ते जा रहे हैं हम। और यहाँ पे अभी तक मैंने प्रीवियस पार्ट्स में सारे बैलेंस शीट्स बनाना सिखाया था। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही है, वहाँ अपने कमेंट्स लिखें या डीएम करें आपको मैसेज, तो मैं उनके रिप्लाई जरूर करूंगा। और स्टार्ट करते हैं। आज एक और चीज करा रहा हूँ आपको। अभी तक आपने पढ़ा था बैलेंस शीट्स पे कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट शॉर्ट आती है हर बोर्ड में, एग्जाम में आती है। तो अब हमने इसके क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 11 तक हमने करा चुके हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 12 कराएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझा दें है क्या। तो इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो इशू ऑफ शेयर दो तरीके से इशू किए जाते हैं। शेयर इशू दो तरीके से किए जाते हैं, एक किया जाता है फॉर कैश, एक क्या आता है इशू अदर देन कैश। शेयर इशू अदर देन कैश। अब फॉर कैश का मतलब है हम कैश में दो तरीके से शेयर इशू करते हैं, या तो सारा का सारा पैसा एक साथ ले लें, लमसम में ले लें, या इंस्टॉलमेंट में ले लें। इंस्टॉलमेंट में आता है एप्लीकेशन पे पैसा, अलॉटमेंट पे पैसा, फर्स्ट कॉल पे पैसा, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन एक जब लास्ट कॉल ली जाती है उसे कहते हैं फाइनल कॉल। जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा एप्लीकेशन पे पैसा, अलॉटमेंट पे पैसा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या कई बार फर्स्ट कॉल दी होगी तो सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिखी होगी। क्योंकि क्वेश्चन को लेंथी नहीं करना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन सारा आता है बोर्ड में, तो इसलिए मान के चलो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक के ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। एक आध जगह सेकंड कॉल का भी आ सकता है, पर कर लेना, कोई खास ज़्यादा है नहीं, वो मैं भी सिखाऊंगा आपको आगे। तो अगर मैं बात करता हूँ तो शेयर इशू कितने तरीके से किए जाते हैं, दो तरीके से। एक किया जाता है कैश पे, एक किया जाता है अदर देन कैश पे। अब लमसम पे जब पैसा किया जाता है, जब फॉर कैश की बात करता हूं तो कैश में आपका लमसम मेथड आता है। लमसम में सारा पैसा हम एक साथ ले लेते हैं, उसकी क्या जर्नल एंट्री करते हैं मैं भी बताता हूं आपको। दूसरा केस आता है इसमें इंस्टॉलमेंट पे, वो मैं आपको इसके बाद वाली लमसम कराने के बाद वाले सिखाऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं एक और चीज, टर्म ऑफ इशू की बात करता हूं। अब कंपनी में भी इशू ऑफ शेयर एट पार एट प्रीमियम। टर्म ऑफ इशू में क्या होता है, दो तरीके से शेयर इशू किए जाते हैं, एट पार किए जा सकते हैं, एट प्रीमियम किए जा सकते हैं। पार को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है। अगर हम 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे कर रहे हैं तो कहेंगे पार वैल्यू पे शेयर इशू किया गया है। जैसे एट पार का मतलब होता है 10 रुपए का शेयर इशू किया गया है 10 रुपए पे, तो एट पार किया गया है। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए पे इशू किया गया है तो कहा जाएगा एट प्रीमियम। 10 का शेयर अगर हम ज्यादा पे इशू करेंगे तो क्या बन जाएगा, एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे कभी भी कंपनी शेयर इशू नहीं करती, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू किए जाते हैं कोई भी अपनी घाटे में नहीं बेचता, ठीक है ना। तो इसलिए डिस्काउंट पे शेयर री इशू कर सकते हैं जब हम शेयर को फॉरफिटेड कर लेते हैं, उसके बाद री इशू तो कर सकते हैं बट अभी नहीं कर सकते। फॉरफिटेड क्या होता है, जब कंपनी पैसा, जब शेयर होल्डर कंपनी का पैसा नहीं देते तो कंपनी उन शेयर को फॉरफिटेड कर लेती है। ये आने वाले आगे वाले सिलेबस में है, आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पे ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर बात करते हैं लमसम मेथड की, तो लमसम मेथड में हम कैसे करते हैं एंट्री, वहां देखें। तो पहला करा रहा हूं व्हेन शेयर इशूड फॉर कैश, लमसम मेथड। लमसम मेथड में दो जनरल एंट्री पास की जाती हैं। पहली एंट्री पास की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है। और दूसरा, इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग
शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दो ही जनरल एंट्री पास की जाती है, सारा का सारा पैसा कंपनी एक साथ ले लेती है। जो भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, जब सारा पैसा कंपनी एक साथ ले लेती है तो बन जाता है लमसम मेथड। जब वही पैसा इंस्टॉलमेंट में लेती है तो बन जाता है इंस्टॉलमेंट मेथड। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इंस्टॉलमेंट के ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, इसके क्वेश्चंस ना के बराबर ही आते हैं। लेकिन इसका यूज है, आते नहीं है ये नहीं कह रहा हूं मैं, आते हैं। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री पूछ लेते हैं, तो 4 एंट्रियाँ देंगे, एक एंट्री सही होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री है। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन कराते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लमसम मेथड का क्वेश्चन है। ग्लोबल सेल्स लिमिटेड, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 12। ग्लोबल सेल्स लिमिटेड इशू 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक एट पार। एट पार यानी कि एट पार पे इशू किया जा रहा है फॉर सब्सक्रिप्शंस, अमाउंट बीइंग पेबल एंड एप्लीकेशन मनी पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल का। तो पहली एंट्री जब हम लमसम में इशू करते हैं तो क्या एंट्री बताई थी मैंने आपको? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ कह रहे हो बेटा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो यहां पे देखें कितने शेयर हैं, 2,50,000, 2,50,000 शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक, तो कितने हो गए? 25 लैक्स। कितने हो गए? 25 लैक्स। ठीक है, और दूसरी एंट्री क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखें, जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। तो पैसा मिला था 25 लाख रुपए, यही 25 लाख हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और हम कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 25 लाख से क्रेडिट। समझ में आ गया? कोई डाउट है दोबारा पूछ लो। शिवांग समझ में आ गया बेटा? ठीक, एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी लमसम मेथड का ही क्वेश्चन है। इसमें एथोराइज कैपिटल दे रखी है 16 लाख रुपए ऑफ भारत लिमिटेड डिवाइडेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। एथोराइज कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, ये इशू नहीं की जाती। जितने कंपनी इशू कर रही है उसी पे पैसा आएगा। आउट ऑफ दीज 80,000 इक्विटी शेयर वर इशू एट पार। केवल 80,000 शेयर इशू किए गए हैं। कैपिटल कितनी है हमारी? 1,60,000। 1,60,000 शेयर्स की कैपिटल है, इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 16 लाख। 16 लाख में से वो आधे शेयर इशू कर रहा है, आधे वो कभी भी कर सकता है जब उसका मन करे। फिलहाल अभी पूरे नहीं करते, कोई भी कंपनी शेयर पूरा नहीं करती, हमेशा कम शेयर इशू करती है। अगर सारे शेयर इशू कर देगी तो क्या होगा? तो उसका जो होल्ड है वो किसी और के पास चले जाएगा। तो कंपनी क्या करती है? मैक्सिमम शेयर अपने पास ही रखती है।
तो यहाँ पे 80,000 शेयर इशू किए हैं पब्लिक को, सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में मांगा है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में मांगा है, तो सारा पैसा एक साथ ही लिया जाएगा। एंट्री दोबारा यही हो जाएंगी आपकी, एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 लाख। और क्या एंट्री आ जाएगी, एट पार कर रहा है तो क्या लिखा जाएगा, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। और दूसरी वाली एंट्री बताओ क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड allotment money transferred to share capital account। जितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे उतनी अमाउंट से हमें वापस क्रेडिट करना है, ठीक है। 8 लाख डेबिट में आ जाएगा और 8 लाख ही हमारा क्या आ जाएगा क्रेडिट में। समझ में आ गया, कोई डाउट्स है जोशी जी, समझ में आया, चलिए। और कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई कंफ्यूजन? तो जब लमसम में पैसा मांगते हैं तो 2 ही एंट्री पास करते हैं, सारा का सारा पैसा एक साथ कंपनी मांग लेती है, ठीक है। बाद में के लिए कोई ड्यू नहीं है, तो 2 ही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है शौर्य चौहान जी, ठीक है। ऑनलाइन व्यवस्था का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।